इन्होंने पीछे से मेरे सिर पे कुल्हाड़ी मारी है। सिर पे कुल्हाड़ी मारी और उसके वो बाहर ही बेहोश पड़ा। फिर दूसरे को बुलाया, दूसरे ने आके देखा तो उसके भी पीछे से हमला करा सिर पे। तुम्हारे से क्या हुआ? हमने तो पैसा भर दिया और कोई पुलिस कुछ नहीं करनी है, और जो तुम्हारे पे होता हो वो कर लियो। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली के क्षेत्र रसूलपुर में पीड़ित के घर आए मेहमानों के साथ दबंगों द्वारा बदतमीजी का विरोध करने पर दबंगों द्वारा पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसमें पीड़ित पक्ष के 3 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल सहारनपुर में चल रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाना देहात कोतवाली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि आरोपी पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दे रहे हैं। राशिद, मैं अपनी पप्पो का सहार था और जी मेरा भैया ना सड़क के बीच में पड़ा था बड़े वाला। मैं जैसे जैसे लेकर चला तो इन्होंने पीछे से मेरे सिर पे कुल्हाड़ी मारी है पीछे में। वो अपने भाई के ऊपर गिर गया। तो मुझे देखने भाई आया छोटा वाला, इन्होंने इसके भी सिर पे मार दिया, पता नहीं क्या मारा, कुल्हाड़ी मारी है शायद इसके सिर में भी। तो मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद नहीं मुझे पता क्या हुआ। उनके 4 आदमियों का नाम पता है, बाकी उसके साथ शहर के भी थे। एक का नाम है रऊफ, एक का नाम है ईशान, एक का साजेब और जी एक का फरमान, एक का मारूफ। बाकी 4 जने बाहर के थे, 8 लोग। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है जी। मारपीट इस तरह हुई जी कि हम अपने इनके ससुराल में थे और मेहमान आए हुए थे हमारे। तो इन्होंने रऊफ और उसका एक भाई पूरी शराब और स्मैक पी रखी थी, पूरे नशे में आके माँ बहनों को गालियां दे के गए, सब कुछ बोल के गए, बुरा भला मार देंगे, ये कर देंगे। तो जब हमने एक्शन लिया कि फ़ोन करा कि भाई इस तरह से गलत बात है, तो उसने कहा कि तुमसे जो होता है वो कर लो। फिर हमने अपने मेहमानों को घर से अपने बाहर भेजा वापस उनके। फिर उनके घर तो गए। उनके घर गए, उनके पापा ने को भी बताया कि भी ऐसे ऐसे आपके लड़के गलत काम कर गए हैं घर पे, किसी के घर पे जाके। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसा आपको होगा कर लो, हम हमारे से होगा हम वैसे कर लेंगे। तो फिर धोखे से मेरे साले को, सबसे पहले बड़े साले को बुलाया इन्होंने। बातचीत करने के बाद उसके पीछे सिर पे कुल्हाड़ी मारी और उसके वो बाहर ही बेहोश पड़ा। फिर दूसरे को बुलाया, दूसरे ने आके देखा तो उसके भी पीछे से हमला करा सिर पे, और पहले तो तीसरे के मुकद्दर भी, गोदाम में मारा था। तीसरे पे भी हमला करा। फिर जब हम बचाने गए तो हमारे पे कम से कम 25-30 ईंटों से पथराव करा ऊपर से। पूरे मोहल्ले ने खड़े होकर देखा और इतना बुरा हाल हो रहा था सर जी, पूछो ना। भी नहीं सर कार्रवाई करी। 10:30 बजे परसों रात को हमने रिपोर्ट कराई थी। आप टाइम देख लो क्या हो गया, 2 बज गए वो शायद। 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई होनी चाहिए 3 थी, दिन अभी हो तक गया, कुछ नहीं तीसरा करा है। दिन है। अभी तक कुछ नहीं करा उन्होंने। सानिया, अभी हम सुबह उठे तो मेरा भाई बाहर रोड पे गया सामान लेने, तो वहीं पे सारे भाई खड़े थे। कहने लगा तुम्हारे से क्या हुआ? हमने तो पैसा भर दिया और कोई पुलिस कुछ नहीं करनी है, और जो तुम्हारे पे होता हो वो कर लियो। और जितने तुम और भाई बच रहे उन्हें भी देखेंगे, फिर उन्हें भी रास्ते लेंगे जिस तरह। मेन ये देहात कोतवाली कुछ भी नहीं करा अभी। इतने अंदर बाहर का ताले लगा के अंदर काम कर रहे हैं, उनके जो घर है, जो उनकी फैक्ट्री है जहाँ काम करे, अंदर ही काम कर रहे हैं बाहर ताला लगा के। हमें और भी धमकी दे रहे हैं, हमें तो और खतरा है। हमारे आना जाना रास्ता वही है, हमारे भाई हैं और छोटे छोटे सारा सबका आना जाना वही है। उनके तो कदम कदम पे घर बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। हम तो इंसाफ चाहिए बिल्कुल। अमीर बानो, मैं उनकी अम्मी हूँ जी। अम्मी हूँ मैं उनकी। और उन्होंने मेरे बच्चों को इतना मार मार के घेर दिया। उनके सिर पर कोई नहीं है, उनका तो बाप भी नहीं है। उन्हें 3-4 महीनों को बिठा दिए उन्होंने। पीछे से ही हमला करा उन्होंने मेरे बच्चों के ऊपर बुला बुला के। ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ क्या नाम है क्यों कहा था उन्होंने मेरे बच्चों ने, मेरी बहनों को तुम गाले क्यों दे रहे? कि कुछ नहीं है, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। हम तो जी उन्हें गिरफ्तार चाहे हैं, बस जेल में घेर दो उन्हें, हम कुछ नहीं चाहते।